राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज। Lift your hands and sing. तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। तूने किया,
आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका कि आपने हमें आज़ादी दी है, तृप्ति दी है, आनंद दिया है, प्रेम दिया है, शांति दी है प्रभु यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हमारे जीवन में जो कार्य आपने शुरू किया है उसके लिए धन्यवाद। आज आपकी आत्मा हम में और भर दो परमेश्वर, ताकि हम आपको समझ सकें, आपके वचन को ग्रहण कर सकें और उसके मुताबिक हम चल सकें, ताकि हम आशीष पाए, जीवन पाए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु में। आमीन, 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 आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे, यूहान का गॉस्पेल, जॉन चैप्टर 3 और वर्स 29 पढ़ेंगे। जिसकी दुल्हन है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। वही दूल्हा है। और उसके बाद यूहान क्या कहता है, सुनिए। परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ, दूल्हे का मित्र जो खड़ा होता है दूल्हे के साथ, उसकी सुनता है, उसकी सुनता है, उसकी आवाज सुनता है और उसमें आनंद आता है, या वो आनंदित होकर खुश होता है जब वो दूल्हे का आवाज सुनता है, क्योंकि वो दूल्हे का मित्र है। और इस वचन में दूल्हे का मित्र कौन है? यूहान है, जॉन द बैप्टिस्ट। पढ़िए। परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, बहुत हर्षित होता है। और अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ, मेरा ये आनंद, मेरा ये हर्ष, मेरी ये खुशी पूरी हुई। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु को देखा। हालेलुया। क्योंकि मैंने उस यीशु को देखा जिसके बारे में लिखा था पूर्वजों ने। हालेलुया। और मैंने उसे देखा है और मैंने उसे जाना है, क्योंकि पिता ने उसकी ओर देखकर पिता ने कहा कि ये मेरा पुत्र है। हालेलुया, आमीन। और पवित्र आत्मा आकर प्रभु यीशु पर ठहरा। हालेलुया। तो इसलिए यूहान का आनंद पूरा हुआ, आमीन, क्योंकि वो जानता था कि यही है वो मेमना जो पाप लेगा सारे जग का। हालेलुया, आमीन। और वो कहता है कि, वापस पढ़िए वो सिस्टर, वो वचन, जिसकी दुल्हन है वही जिसकी दुल्हन है, आमीन, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। दूल्हा है। तो इस विषय में दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है आप ही जानिए, आमीन। दूल्हा प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और दुल्हन कौन है? हम सब, उसकी कलीसिया। हालेलुया। उसका शरीर, हम उसके शरीर है, हम उसके दुल्हन है और हम उसके इंतजार में है। हालेलुया, आमीन। जब यूहान सिर्फ थोड़े दिनों के लिए प्रभु को देखता है, प्रभु को सुनता है और फिर प्रभु पर विश्वास करता है कि यही है मेमना, यही है परमेश्वर, यही है खुदा यीशुआ, जिसके लिए हम इतने ठहरे थे, और उसका आनंद इतना होगा तो हमारा आनंद उससे ज्यादा होना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम दुल्हन है, हमने तो प्रभु की वाणी सुननी चाहिए। आमीन। और हम में वो आनंद आना चाहिए, वो प्रेम आना चाहिए प्रभु यीशु के प्रति। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहते हैं, आमीन। क्या कहते हैं? यूहान चैप्टर 10 वर्स 3 में पढ़िए। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। आमीन। भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और फिर और बाहर ले जाता है। बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, जब वो अपनी सारी भेड़ों को निकाल लेता है बाहर, तो उनके आगे आगे चलता है। आमीन। उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि भेड़ों को आदत हुई है कि प्रभु की आवाज सुनने की। हालेलुया।
हमें भी आदत हो जानी चाहिए प्रभु की आवाज सुनने की, और हम में आनंद पैदा होना चाहिए। हालेलुया। हमें आनंदित होना चाहिए, हम प्रेम से भर जाते हैं जब हम प्रभु यीशु का आवाज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके दुल्हन हैं। हालेलुया। अगर मित्र को इतना आनंद है तो दुल्हन को कितनी आनंद होनी चाहिए। आमीन। कि हम हर रोज ताकते रहते हैं प्रभु यीशु की ओर, कि हम उसे सुने, कि हम उसे और जाने, कि वो हमें और ले चले उसकी ओर। आमीन। इसीलिए तो वो हम मेमने हैं उसके। आमीन। हम भेड़े हैं उनके, और वो हमारा घड़ियाल है। आमीन। वो जहां जाएगा हम उसके साथ जाएंगे। वो जानता है कि हमारे लिए हरियाली कहाँ है, वो जानता है कि पानी कहाँ है, वो जानता है कि हमारी खुशी क्या है, और वो हमको तृप्त करेगा। आमीन। उसके नाम के प्रति। हालेलुया। आमीन। इसलिए हम अंधकार से भी गुजरेंगे तो हमें डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा मसीहा प्रभु यीशुआ हमारे साथ है। आमीन। उसने हमको तेल से मला है, उसने हमारे टेबल को रेडी किया है। हालेलुया। आमीन। और वो हमें भरपूरता से भर देगा। हालेलुया। तो हमें कितना आनंद होना चाहिए, हमें कितना आनंद होना चाहिए। इसलिए अगर आप देखेंगे 16th वर्स में पढ़िए सिस्टर, उसी चैप्टर में, मेरी और भी भेड़े हैं, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, हाँ, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। आमीन। उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, वह मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु का शब्द सुनना है हर रोज। आप ही सोचिए, अगर जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि उसका शब्द सुन के मैं आनंदित हूं, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप क्राइस्ट है क्या? बोले नहीं, मैं क्राइस्ट नहीं हूं, बल्कि मैं उसका सैंडल भी खोलने लायक नहीं हूं, और मैं और घटूं ताकि वो और ऊंचे उठे मेरे जीवन में। हालेलुया। आमीन। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए प्रभु प्रति? कि वे हमारे पति है। हालेलुया। आमीन। वो हमारे दूल्हा है और हम उनके दुल्हन है। तो अगर जितना हम प्रभु यीशु को उठाएंगे हमारे जीवन में, उतना ही हम आनंदित हो जाएंगे, उतना ही शांति मिलेगी हमें, उतना ही हम प्रेम से भरेंगे। हालेलुया। जब हमारी नजर उनकी ओर ताकती रहेगी हर रोज। हालेलुया। आमीन। तो मैं कभी कभी वो वचन को पढ़ता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि यूहन्ना सिर्फ प्रभु को देखकर सुनकर सिर्फ थोड़े दिनों के लिए प्रभु के साथ इंटरेक्शन करने के बाद अगर उसको इतना आनंद होता है, तो हमें कलेसिया को कितना आनंद होना चाहिए प्रभु के बारे में। हालेलुया। कि हम ताकते रहते, रुकते रहते, प्रार्थना करते रहते और संभाल के चलते, और हम विश्वास योग्य होते हैं। आमीन। उनकी ओर कि प्रभु यीशु आप आओ, आप आओ। इसलिए तो कहते हैं ना कि कलेसिया प्रभु यीशु के लिए रुकी है। आमीन। कि आप कब आएंगे और हमें अपने पास लेके जाएंगे। आप जहां हो वहां हम आना चाहते प्रभु यीशु। हालेलुया। आमीन। और ये क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सफाई दी है। हालेलुया। हमें पवित्र किया है अपने लहू से, और हमें नया जीवन दिया है। और अगर इस वचन में देखेंगे ना चैप्टर 3 यूहन्ना का, कि वहां पर एक डिस्प्यूट होता है, यानी एक आर्ग्यूमेंट होता है। पढ़िए चैप्टर 3 का, हम 29th वर्स पढ़ रहे थे, मगर 25 से पढ़िए। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ शुद्धि के विषय में। अब उस विषय पर ध्यान दो। वाद विवाद हुआ शुद्धि के विषय में, क्योंकि शुद्ध होना बहुत जरूरी था यहूदियों के लिए। हालेलुया। आमीन। वो एक प्रकार का रिचुअल था कि बार बार शुद्ध होना, प्रार्थना से पहले, खाने से पहले, घर आने से पहले शुद्धि करना बहुत जरूरी था। और उस शुद्धि के बारे में वाद विहार हुआ। और उसके बाद पढ़िए, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी,
जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था वो प्रभु यीशु है, और जिसकी तूने गवाही दी है, हाँ। देख वह बपतिस्मा देता है, हाँ। और सब उसके पास आते हैं। हाँ, सब उसके पास आते हैं। इसीलिए तो आनंदित है यूहन्ना, हालेलुया। सब उसके पास जा रहे हैं तो जाने दो, वही तो क्राइस्ट है, हालेलुया। वही तो मसीहा है, वही तो राजा है, आमीन। वही तो परमेश्वर है, और सब उसी के पास जाएंगे। और मैं आया भी हूं इसके लिए कि मैं उसकी ओर उंगली दिखाकर कहूंगा, या मैं उसकी ओर पॉइंट आउट करूंगा कि उसके पास जाओ, आमीन। प्रभु यीशु के पास जाओ, मेरे पास मत आओ, आमीन, हालेलुया। पढ़िए। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, हाँ, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। आमीन। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीहा नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। आमीन। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। आमीन। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, हालेलुया। और इसीलिए कहते हैं बाद में वर्स 30 में पढ़िए, वो बड़े अवश्य है कि वह बड़े, आमीन, और मैं घटूं। और अगर उसके जीवन में, उसके मन में ऐसा विचार है कि वो बड़े मैं घटूं, आमीन, तो हमारे मन में कितना होना चाहिए, ये हर रोज आनंदित बात होना चाहिए कि हम दुल्हन है तो हमने भी प्रभु यीशु की आवाज सुननी है। हर रोज कहे कि वो बढ़े। और उसने कहा ना, वो 25th वर्स पढ़ेंगे तो डिस्प्यूट किसके लिए था, पढ़िए वापस। वहाँ यहूदा के चेलों और किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में हमें शुद्ध किसने किया, प्रभु यीशु ने, हालेलुया, आमीन। और शुद्धि के विषय में जब ये चर्चा चलती है, उसके बाद में ये विषय आता है कि अरे प्रभु यीशु ज्यादा लोग को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपसे भी, तो शुद्ध वही तो करेंगे ना, हालेलुया। हम तो शुद्ध नहीं कर सकते, जो ऊपर से दिया है उतना ही कर सकते हैं, हालेलुया। वो ही शुद्ध कर सकते हैं क्योंकि वो खुदा है, आमीन। और वही शुद्ध करेंगे आपको और आपके लोगों को, आमीन। और इसीलिए खुशी है यूहन्ना में, आमीन। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट खुश है कि वो आए शुद्धि करने के लिए, आमीन। वो अपने लहू से आपको शुद्ध करेंगे, आमीन। वो अपने वचन से आपको शुद्ध करेंगे, और वो आत्मा से आपको शुद्ध करेंगे, हालेलुया। और खास करके यूहन्ना ये जानता या नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मगर हम आज ये कह सकते हैं, हालेलुया, कि प्रभु यीशु ने हमें शुद्ध किया अपने लहू से, प्रभु यीशु ने हमें शुद्ध किया अपने वचन से, प्रभु यीशु ने शुद्ध किया हमें अपनी आत्मा से, हालेलुया। हम कितने भाग्यशाली है, आमीन, कि हमें शुद्धि मिली है, पवित्रता मिली है, हमें प्रभु ने अपनी ओर खींचा है, हालेलुया। और ये शुद्धता, पवित्रता हमें इसीलिए भी मिली है कि प्रभु ने हमें चुना है, आमीन। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना है, हालेलुया, ताकि हम फलदायक हो अपने जीवन में, हालेलुया, आमीन। तो हमें कितना आनंद होना चाहिए कि हम कौन है, दुल्हन है, हालेलुया। हम दुल्हन है, तो हम हर रोज क्या करेंगे, हर रोज सबमिट करेंगे अपने आप को। अगर देखेंगे आप एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 24 में पढ़िए, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 24। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, या जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे, आमीन। पति के अधीन रहे, ये प्रभु कहता है। और फिर प्रभु ने क्या कहा, देखिए, जैसे है पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, अपनी अपनी पतियों से प्रेम रखो, और जैसे मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो हर रोज हमने दीन होकर अपने आप को प्रभु यीशु को देना है, हालेलुया। अगर एक खुदा पति से कहता है पत्नी से प्रेम करो, तो वो हमसे कितना प्रेम करेगा, हालेलुया, आमीन, आमीन। और अगर एक पत्नी अपने आप को सेवा में देती है पति के लिए, तो हमने कितना सेवा में देना है अपने आप को प्रभु यीशु के लिए, हालेलुया, आमीन। हमने हर रोज खुशी खुशी अपने आप को देना है, आमीन। पढ़िए।
हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, Amen? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करे। हालेलुया। हमें पवित्रता वैसे ही तो मिलती है। हालेलुया। प्रभु ने हमारा जो हृदय था पुराना वो निकाल दिया और हमें नया हृदय दिया, और उसमें नई आत्मा भरी और हमें चलने सिखाया पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु ने। हालेलुया। तो हम शुद्ध हुए हैं प्रभु यीशु में, हम उनकी पत्नी है। अगर मित्र को इतनी खुशी है तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए हर रोज। आमीन। प्रभु की वाणी सुनने, प्रभु का वचन लेने, प्रभु की आत्मा से भर जाने के लिए और प्रभु के गुण गाने के लिए। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हम पवित्र हुए हैं वचन द्वारा। देन और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हालेलुया, तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी रखे। हालेलुया। कितने आनंदित बात है कि प्रभु हमें अपने पास लेते हैं। आमीन। हम जो दूर थे, हम जो पापी थे, हम जिसने प्रभु के विरोध इतना कुछ किया, मगर हमें पास बुलाकर, हमें साफ करके, पवित्र करके आज हमें पत्नी का दर्जा देते हैं और अपने पास बुलाते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा में। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो। कलंक झुर्री ना हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। पवित्र और निर्दोष। हम प्रभु यीशु में पवित्र और निर्दोष ठहराए गए हैं उनके लहू द्वारा। आमीन। हमारे पापों से हमें मुक्ति मिली है। हालेलुया। छुटकारा मिला है। हम निर्दोष है प्रभु यीशु के लहू द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु के वचन द्वारा और प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। और हमें प्रभु पास बुलाकर अपने सीने से लगाता है, और वहीं पर तो हमने उसकी वाणी सुननी है हर रोज। आमीन। और आनंद हमें इतना भर जाना चाहिए हर रोज वचन द्वारा। जैसे ही हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। आमीन। पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नियों से अपनी देह के समान प्रेम रखे। आमीन। जो एक मनुष्य अपने पत्नी से ऐसे प्रेम करता है, जो मनुष्य अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता, वैसे वो अपने शरीर को ही लाभ पहुंचाता है। पढ़िए। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। आमीन। जब आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो तो अपने आप से प्रेम करते हो। जब आप उसको नाकारते हो, ठुकारते हो या अपमानित करते हो, तो अपने आप को अपमानित करते हो। आमीन। तो ये सोचिए, अगर प्रभु एक मनुष्य को ऐसा कहता है तो प्रभु हमें कितना मान देता है। आमीन। हमें बेटा बेटी कहता है, हमें पत्नी कहता है, हमें ये दर्जा देता है कि उसके निकट आए, हर रोज उसकी वाणी सुने, उसके पीछे पीछे हो ले, और वो हमारे साथ है। वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। ये हमारा यीशु। हालेलुया। आमीन। तो हमें कितना आनंदित होना चाहिए। पढ़िए। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। जैसा मसीहा भी कलीसिया के साथ करता है। आमीन। पालन पोषण करता है। प्रभु यीशु हमारा पालन पोषण करता है।
cherishes us, amen, and nourishes us. हमारा पालन पोषण प्रभु करता है क्योंकि हम उसके हैं, हालेलुया। हमें पवित्र करता है क्योंकि हम उसके हैं, आमेन। पत्नी का शरीर पति का होता है और पति का शरीर पत्नी का होता है, हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मेरे हुए और मैं प्रभु यीशु का हुआ, हालेलुया, आमेन। कितना आनंद से भरना चाहिए हमें। इसलिए तो क्या है 1 Corinthians chapter 6 verse 17 में पढ़िए, 1 Corinthians chapter 6 verse 17 में। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु यीशु के संगति में रहता है और प्रभु के साथ एक हो जाता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन। वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हमें एक आत्मा हो जाना चाहिए प्रभु यीशु के साथ, आमेन। पढ़िए, व्यभिचार से बचे रहो। हाँ। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाले अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमेन। तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो आप में निवास कर रहा है, हालेलुया। और तुम खरीदे गए हो पवित्र लहू से, आमेन। इसीलिए क्या करना चाहिए? पढ़िए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, आमेन, और तुम्हें परमेश्वर की ओर में मिला है, आमेन। और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। मैंने कहा ना, पत्नी अपनी नहीं होती है, पति की होती है, हालेलुया। और पति हमारा होता है, हालेलुया, आमेन। पढ़िए, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, आमेन। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, आमेन। अपने शरीर द्वारा और अपने आत्मा द्वारा परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन से, हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारा हर रोज लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी देह द्वारा, हमारी आत्मा द्वारा, हमारे शरीर द्वारा हम अपने आप को अर्पित करें प्रभु यीशु को। इसलिए अगर आप देखेंगे रोमियो का पत्र चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 में क्या लिखा है, पढ़िए। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित भावित परमेश्वर को दान करो अपना शरीर, आमेन, और अपनी देह देन। पढ़िए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और उसके बाद इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, आमेन, हमारा मन नया बनाया गया है। प्रभु यीशु ने हमारा मन नया बनाया है, हालेलुया। तो हमें उसकी इच्छा प्राप्त होती है, हालेलुया, आमेन। पढ़िए, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, आमेन, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आमेन। जब प्रभु की इच्छा हमें प्राप्त होती है तो हमारा चाल चलन बदल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हम में निवास करते हैं और अपनी इच्छा प्रमाण कार्य करते हैं हमारे जीवन से उनकी इच्छा के लिए, हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13 देखिए। और प्रभु ये क्यों करते हैं? पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, आमेन, तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। इच्छा और काम, ये प्रभाव किसने डाला? परमेश्वर ने डाला, हालेलुया। और प्रभु की इच्छा है और प्रभु का काम और प्रभु का कार्य हमारे द्वारे होगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही काम करता है हमारे द्वारा, हालेलुया। पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमेन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो? पढ़िए, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच
परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने Amen. रहो। तुम निष्कलंक संतान बने रहो। आमीन। इस टेढ़े जग में तुम निष्कलंक संतान हो। आमीन। इस अंधेरे जग में तुम प्रभु यीशु की ज्योति हो। हालेलुया। टेढ़े मेढ़े रास्तों में तुम सही रास्ता हो प्रभु यीशु का। हालेलुया। इस पूरे गिरे हुए जग में तुम ही हो जो प्रभु के एक्चुअली हीलिंग लाते हो। आमीन। चंगाई लाते हो तुम लोगों के जीवन में। क्यों? क्योंकि तुम सच्चाई के खोज में हो और तुम चाहते हो कि प्रभु यीशु जैसे जिए। हालेलुया। इस जग में तो तुम कौन होते हो? रोशनी होते हो। हालेलुया। पढ़िए। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। तुम जलते दीपक समान दिखाई देते। क्यों? क्योंकि तुम अंधकार से रोशनी में आए हो। तुम जो मरे हुए थे अब जीवित हो। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु की वाणी सुनी। हालेलुया। अगर उस थोड़ी देर के लिए योहान में इतना आनंद था तो हम में कितना आनंद होना चाहिए कि हमने प्रभु यीशु की वाणी सुनी है, सुनते हैं और सुनते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जॉन चैप्टर 5 वर्स 23 to 25, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। आमीन। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता जो है, प्रभु यीशु का वचन सुन के पिता पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। आमीन। हमने अनंत जीवन पाया है तो हमें कितना आनंद होना चाहिए। आमीन। और पढ़िए। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों? परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। हमने जीवन में प्रवेश कर चुके हैं हमने। आमीन। आमीन। मृत्यु पार करके। अगर आप देखेंगे जॉन चैप्टर 11 वर्स 41 में जब लाजरस मरा था तब प्रभु यीशु आए उस कब्र के पास और उन्होंने एक प्रार्थना की ताकि लोग जाने कि वो कौन है। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। आमीन। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है ताकि वो जाने कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैं यह कहा जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। आमीन। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। आमीन। आज अगर कोई मरा हुआ है आत्मा में, आज अगर कोई उदासी में मरा हुआ है, गुस्से में है, जो टूटा हुआ है दिल से, जो बीमार है, आज तुम किसी भी स्थिति में हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को पुकारो और कहो आओ मेरे जीवन में। आमीन। तुम जीवन पाओगे। आमीन। तुम जीवन पाओगे। आमीन। जैसे लाजर आया कब्र के बाहर वैसे तुम भी अपनी प्रॉब्लम और जो भी स्थिति में हो उससे बाहर आओगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। आमीन। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और प्रभु ने कहा उसे, यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो। वैसे ही प्रभु यीशु कहेंगे आपको खोल दो, छुटकारा मिलेगा। आमीन। आप छुटकारा पाएंगे। जा मेरी बेटी, तू ठीक हो गई है। जा मेरी बेटी, तुझे माफी मिली है। जा
जो मरा था उस व्यक्ति को प्रभु ने कफन से लिया और उसकी माता को दिया, जा मेरा बेटा अपनी माँ के साथ चले जा। हालेलुया। जेरियस के घर पे जाके उसके बेटी को उठाया और के अपने माता पिता के साथ जाओ, कुछ खा लो। हालेलुया, आमीन। हमें माफी मिलती है, शिफा मिलती है, चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए इस प्रभु यीशु का नाम पुकारे और कहे कि हमारे जीवन में आओ प्रभु यीशु, आमीन, ताकि हम भी आपकी आवाज सुने और आनंद से भर जाए और नए जीवन में भर जाए। आमीन। जो जीवन आप देते हैं वो ये जग नहीं दे सकता हमें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। अनंत जीवन दे दो हमें प्रभु यीशु। जो अनंत जीवन आप देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। आप आए ही इसीलिए ताकि मनुष्य अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु आप में आइए, प्रभु यीशु छू लो हमें, और खास करके हर एक व्यक्ति जो आपका नाम पुकारे, जो आपको बुलाए आपके नाम को, उन्हें अनंत जीवन दो प्रभु यीशु। आप ही हमें छुटकारा दे सकते हो, आप ही हमें आशीष दे सकते हो प्रभु यीशु। आप ही हमें अंधकार से निकाल सकते हो, आप ही हमें चंगा कर सकते हो प्रभु यीशु। हमें छू लो प्रभु यीशु, नया जीवन दो प्रभु यीशु। अंधकार से बाहर निकालो प्रभु यीशु, और मृत्यु से निकाल के हमें वो अनंत जीवन दो प्रभु यीशु, जो आप ही दे सकते हो। खास करके प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु सबके लिए जो अभी पुकार रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि आओ प्रभु यीशु मेरे जीवन में, मुझे अपना जीवन दो जो अनंत है, जो नया है, जो स्वर्गीय है, जिसमें जीत है, और पवित्र आत्मा से भर दो मुझे प्रभु यीशु। सफाई दो, पवित्रता दो, मुझे नया बनाओ प्रभु यीशु। चंगाई दो, आशीष दो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति और प्रभु यीशु का आनंद और प्रभु यीशु का प्रेम हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर और हमारे देश पर आए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम में करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। आमेन, आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward you